हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी। SBI PO का जो एग्ज़ाम होने वाला है हार्डली 2-3 महीना बचा है, क्योंकि प्रीलिम जो होगा दिसंबर में होगा और मेंस जो होगा जनवरी फरवरी में होगा। तो ये 2-3 महीने में कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किसकी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को हमको स्किप करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो बताऊंगा मैं इस तरीके से करता था, ये मेरा स्ट्रैटेजी रहा है, लेकिन इसको आप एक रेफरेंस मान के आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्योंकि हर पर्सन का स्ट्रेंथ और वीकनेस वेरी करता है। तो ये जो था मेरा स्ट्रैटेजी का मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं तैयारी कर रहा था। पहले हम प्रीलिम का बात कर लेते हैं। यानी कि प्रीलिम में अगर देखेंगे जो 3 सेक्शन है, आपको यहाँ तीनों सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग है। तो तीनों में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है प्रीलिम में, प्लस एक्यूरेसी, यानी कि दोनों चाहिए प्रीलिम में आपको। स्पीड विद एक्यूरेसी, सिर्फ स्पीड होने से काम नहीं चलेगा या सिर्फ एक्यूरेसी रहने से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये दोनों मेंटेन करना पड़ेगा प्रीलिम में। अगर ये कैसे होगा आपका, ये रेगुलर मॉक टेस्ट से आपको रेगुलर अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप लोगों, तो ये पता चल जाएगा आपका। जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप क्या करना, उसको एनालिसिस जब करते हो आप परसेंटाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, प्लस एक्यूरेसी प्लस परसेंटाइल। तभी पता चलेगा कि परसेंटाइल से आपका रैंक क्या है। ठीक है, वहीं से एक आइडिया आ जाएगा कि आपका परसेंटाइल जितना होगा आपका रैंक एक आइडिया हो जाएगा। अगर परसेंटाइल का इम्पोर्टेंस क्या है अगर नहीं पता है तो आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैं परसेंटाइल के ऊपर डिटेल डिस्कशन करके रखा हूँ परसेंटाइल का इम्पोर्टेंस क्या है एग्ज़ाम में। तो अगर रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पजल 3 से 4 क्वेश्चन आएगा और मिसलेनियस आएगा, रेस्ट 35 क्वेश्चन में से पजल 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, 50% सपोज मान लो पजल आ रहा है और 50% मिसलेनियस। जब रीजनिंग अटेंड कर रहे हो तो आप क्या करना, पजल को छोड़ दो, पहले पजल को स्किप कर दो, पहले मिसलेनियस सारे अटेम्प्ट कर दो, पजल को पढ़ना भी मत, कौन सा पजल पूछा गया है, पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट कर दो। देन आप पजल जो 3 या 4 को पजल पूछा जाता है उसमें से 2 इजी रहता है, एक डिफ़िकल्ट रहता है, एक मॉडरेट रहता है। आपको पता करना है कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये कैसे पता करोगे, जब पजल स्टार्ट करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो पहले पजल का डाटा को पढ़ लो कि कौन कौन सा डाटा दिया गया है, किस टाइप का पजल है। तभी आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये इजी है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो स्किप कर दो, नेक्स्ट पजल को अटेम्प्ट करो, उसमें मत रुको। यानी क्योंकि ये टाइम आपका एक पजल ख़त्म कर देगा, आपका सारा टाइम एक पजल में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर डाटा पढ़ के आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, वो स्किप कर दो, नेक्स्ट पजल के ऊपर मूव करो, क्योंकि पजल 2 इजी होता है, आप आराम से कर सकते हो 2। देन आप डिफ़िकल्टी हो या मॉडरेट हो, जो भी पजल हो उसके अटेम्प्ट करो। देन अगर मैथ का बात करेंगे तो मैथ में भी वैसे होता है, टाइम जो टेकन होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो पहले क्या करो, आप सिंप्लीफिकेशन है या डाटा सफिशिएंसी है या आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब अटेम्प्ट कर दो, DAE अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है, सोचना पड़ता है। जो प्रीलिम में एक ही आपका स्ट्रैटेजी है, जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ये ऐसा होगा, वो पहले अटेम्प्ट कर दो प्रीलिम में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही तुरंत आपको पता चल जाता है कि ये ऐसे होगा, तो वो पहले अटेम्प्ट करो। अगर जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो स्किप कर दो, बाद में करो। वो पहले सब अटेम्प्ट करने के बाद जो टाइम बचता है उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करो। और जब इंग्लिश के अटेम्प्ट कर रहे हो, इंग्लिश में जब RC कर रहे हो, तो RC का पहले क्या करो, उसका क्वेश्चन पहले पढ़ दो, क्वेश्चन एक बार रीडिंग मार लो। देन आप
आरसी को रीडिंग मारो, क्योंकि क्वेश्चन जो कीवर्ड दिया गया है वो आरसी में मिल जाएगा, वहीं से रेफरेंस लेके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ दो, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, वहीं से एक कीवर्ड आपका फ्रेम हो जाएगा। उस कीवर्ड अगर आरसी में जब पढ़ोगे, आरसी वहाँ अगर देखोगे तो वहाँ आंसर निकाल सकते हो वहीं से। तो प्रीलिम में, क्योंकि अगर पिछले साल के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो 63 था प्रीलिम में, तो आपको एक सेव अटेम्प्ट है 70 इस साल का अगर देखेंगे तो विथ एक्यूरेसी, ठीक है। अगर 70 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी के साथ साथ आप सेव हो, ठीक है, क्योंकि इस साल आपका वैकेंसी कम डिक्रीज हो गया है 400 के करीब, तो आपका थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई होने वाला है। और ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगा, लेकिन हम 70 मान के चल सकते हैं प्रीलिम में। अगर मेंस का बात करेंगे तो मेंस में जो भी सेक्शन पूछा जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें से जो गेम चेंजर्स का रोल प्ले करेगा वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ना ये किसी का स्ट्रेंथ है ना किसी का वीकनेस है। जो जितना टॉपिक कवर कर पाएगा उसका उतना प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिस स्टैंडर्ड से पूछा जा रहा है, जिस लेवल का पूछा जा रहा है, उसका सब एस्पायरेंट का एवरेज अटेम्प्ट रहेगा। यानी कि जो भी टॉप बंदा है और जो मॉडरेट है या लोअर बंदा है, उसके बीच का अगर मार्क डिफरेंट देखेंगे तो 4 से 5 मार्क का डिफरेंट रहेगा मैथ रीजनिंग में, उस स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गेम चेंजर का जो रोल प्ले करेगा वो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और ये भी होता है कि मेंस में जो 4 टॉपिक कवर होता है उसमें से अपार्ट फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस अब जो बाकी 3 टॉपिक बचा है वो थोड़ा सा, उसमें से एक ही टॉपिक ऐसा पूछा जाता है जो इजी रहता है, चाहे वो रीजनिंग हो कि किसी साल रीजनिंग इजी पूछ लिया, किसी साल मैथ पूछ लिया है, किसी साल इंग्लिश पूछ लिया इजी। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा आप जो इजी पूछा गया होगा उसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना। तो और रेगुलर जो मॉक दे रहे हो, ठीक है, 4 से 5 प्रीलिम का दो रेगुलरली, और 1 से 2 अगर हो सके तो आप 1-2 तो नहीं बोलेंगे मेंस का, 1-2 रेगुलर अभी से बिफोर प्रीलिम रेगुलरली आप मेंस का 1 मॉक टेस्ट तो जरूर देना है आपको, ठीक है। और प्रीलिम का 4 से 5 देना है, उसके साथ एनालिसिस करो, परसेंटाइल देखो, आपका एक्यूरेसी देखो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अगर देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है आपके हिसाब से आप उसी हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाओ और रेगुलरली उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, यानी कि रेगुलरली मॉक दो और उसका एनालिसिस करो। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के बीच ईगो को मत लाना, यानी कि एक ऐसा होता है कि अगर सपोज मान लो आप एक पजल कर रहे हो, उसमें 1 या 1.5 मिनट आप वहाँ वेस्ट कर चुके हो और वो बन ही नहीं रहा है, आपका ईगो वहाँ आ जाता है कि अगर ये यहाँ मैं 1.5 से 2 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको ज़रूर करके रहूँगा। लेकिन वैसा गलती मत करना, क्योंकि उस 2 मिनट के चक्कर में आपका 10 मिनट चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उसको बेटर स्किप कर दो और फॉरवर्ड मूव करो, ठीक है।